हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ वर्ब की डिफिनेशंस एंड उनके टाइप्स, जो ज़्यादातर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे वर्ब की डिफिनेशन हो जाएगी, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पे ये वाली डिफिनेशन हो जाएगी, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब हो जाएगी। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है, जो कार्य कर रहा होता है उसे उसी समय में उसके जो हो रहा होता है कार्य उसे ही क्रिया कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। लाइक दैट एक्शन वर्ड, जैसे कि कोई काम एक समय में हो रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे ही वर्ब कहा जाता है। तो उसके बाद आते हैं वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली यहाँ पे टाइप्स जो दिए गए हैं, तो सबसे पहले दिया गया है ऑक्सिलरी वर्ब, जो इसे हेल्पिंग वर्ब की कहा जाता है, क्रिया इसे ही कहा जाता है। ठीक, फिर दूसरी बात, दूसरा जो दिया गया है मेन वर्ब दिया गया है, लिंकिंग वर्ब तीसरा लिंकिंग वर्ब दिया गया है। जो फोर्थ दिया गया है ट्रांसलेटिव वर्ब एंड इंट्रांसलेटिव वर्ब, 5 नंबर वर्ब हो जाएगी। तो ये मेनली 5 प्रकार के वर्ब के टाइप्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब आते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी सेंटेंस जब कोई लिखा गया होता है तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कोई कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस को लिखा है, राइट डाउन कर दिया। यहाँ पे ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो यहाँ पे जो इज का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब हुआ है। तो इज ये बता रहा है एक लड़के के बारे में या व्यक्ति के बारे में कि वह सो रहा है। तो यह इज जो है यहाँ पे हेल्प कर रहा है कि यह सो रहा है, इसे बताने में यह इज हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे इज जो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है ही वर्क्स, तो यहाँ पे मेन वर्ब दिया गया है। वर्क्स जो है मेन वर्ब होता है। बोला गया है कि जब वर्ब किसे कहते हैं, बोला गया था कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जब कार्य हो रहा होता है तो उसे ही वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे कार्य हो रहा है तो यह मेन वर्ब हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा नो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक सेंटेंस को बनाने के लिए मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है, चाहे उसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो। विदाउट हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस बन जाता है, विदाउट मेन वर्ब के बाद सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वर्ब्स हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब तो यहाँ देख रहे हैं कि मेन वर्ब एक सेंटेंस में होना अनिवार्य है, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब उसके सेंटेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है मेन वर्ब का होना। अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो वह सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया आई टीच, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई टीच। तो यहाँ पे मेन वर्ब पढ़ाना जो हो जाएगी मेन वर्ब हो जाएगी आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच मैं पढ़ाना जो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस एग्जाम्पल दिया गया है आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। फिर अगला दिया गया है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पे जो टीच हो जाएगा ये मेन वर्ब हो जाएगा। ये बताता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ये हो जाएगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये हेल्प कर रहा है पढ़ाने में, एम। फिर इसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वर्क एज हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनका एज वेल एज यूज किया जाता है मेन वर्ब में। फिर इसके बाद लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं मेन वर्ब। ठीक एग्जाम्पल दिया गया है आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे पहचानना होता है यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ हो जाएगा। तो ये एम जो है हेल्प कर रहा हूँ मेन वर्ब में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेन वर्ब से पहले ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले ही आती है। फिर इसके बाद सेकंड दिया गया आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ ए हो जाएगा एक आर्टिकल हो जाएगा, एम जो यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे बच गया मॉडल्स।
मॉडल्स क्या बताता है, दे नीड्स अ मेन वर्ब, मॉडल जो बनते हैं वो हेल्प ऑफ मेन वर्ब से ही बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो उसके बाद प्राइमरी एक्सिक्यूटिव वर्ब के जो एग्जांपल्स हैं, डू, बी, हैव, ये 3 ही एग्जांपल दिए गए हैं। और मॉडल्स तो आप लोगों को पता है, कैन, कुड, ऐसे एग्जांपल्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। यहाँ पे ये क्लियरली किया गया है कि बिकॉज बी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विथ द मेन वर्ब। तो यहाँ पे बताया गया कि बिकॉज बी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है जब तक मेन वर्ब नहीं होती। फिर इसके लिए एग्जाम एक्सप्लेन किया गया है कि आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ पे हिंदी मीनिंग मैं पढ़ाती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई टीच, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे फिर अगला सेंटेंस जरा एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे एम जो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, टीचिंग जो हो जाएगी मेन वर्ब हो जाएगा। आई तो आप लोगों को पता होगा सब्जेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे थर्ड दिया गया है एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, तो मेन वर्ब क्या है, मैं, मेन वर्ब एम, ये क्या है, आर्टिकल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि मेन वर्ब के भी दो टाइप्स दिए गए हैं, मेन वर्ब के भी दो दो टाइप्स दिए गए हैं। तो पहला टाइप हो जाएगा स्टेटिव वर्ब, जिसे हिंदी में अवस्था कहते हैं, अवस्था क्रिया। फिर दूसरा दिया गया है डायनेमिक क्रिया, डायनेमिक क्रिया। तो इसमें जो स्टेट अवस्था में होते हैं, लव होता है, लाइक होता है, हेट होता है, रिमेंबर होता है। ये हमेशा माइंड से किया जाता है, ना कि कोई क्रिया की जाती है इसके लिए, एक ये प्रकार से ये फीलिंग है। तो यहाँ पे लिखा गया, अगर आप किसी को जानते हो तो जानते हो, या नहीं जानते हो, ये नहीं कि मैं उसको जान रहा हूँ। अगर आप किसी को जानते हो तो क्लियर है कि आप उसे जानते ही हो। जान रहा हूँ, मेरे पास, मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस का यूज नहीं कर सकते हम। या तो मैंने एक कार खरीदी है, ऐसे हो जाएगा। या ये नहीं बोल सकते हो कि मैं एक कार रखता हूँ, स्टेट वाले वर्ब को हम आईएनजी में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मेन पॉइंट दिया गया है कि स्टेट वाले वर्ब को हम आईएनजी में यूज नहीं करते हैं, ये हो जाएगा। आई ओन अ कार, मैं एक कार, मेरे पास एक कार है, तो ऐसे सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, ना कि ओन के स्थान पे आईएनजी का यूज कर सकते हैं। नॉट यूज वी वन प्लस आईएनजी फॉर्म जनरली, ऐसे ही सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं, यहाँ पे दिया गया है डायनेमिक क्रिया क्या होती है, एक प्रकार से क्रिया होती है, डायनेमिक तीव्र क्रिया होती है। फिर यहाँ पे वर्ब, सेकेंड वर्ब के टाइप दिए गए हैं। सेकेंड पॉइंट का वो जो वर्ब दिया गया है यहाँ पे, इंट्रांसटेटिव वर्ब एंड ट्रांसटेटिव वर्ब। ट्रांसटेटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया जिसमें, और इंस्टांटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है, इंट्रांसटेटिव वर्ब वो उसे कहते हैं दैट डज नॉट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई सा, मैंने देखा, लेकिन यहाँ पे नहीं क्लियर है कि हमने क्या देखा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो जाएगा आइसा। तो ऐसा जब आइसा बोलेगा तो यहाँ पे बोल देंगे कि अकर्मक क्रिया है, ट्रांसटेटिव वर्ब है। फिर इसके बाद आते हैं सकर्मक क्रिया, ट्रांसटेटिव वर्ब किसे कहते हैं, दैट नीड्स ऑन ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस टू गिव कंप्लीट सेंटेंस, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा वह सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है, उसे ट्रांसटेटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, इसी वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब का यूज एक्टिव पैसिव वॉइस में भी हम देखने को मिलता है। जैसे कि उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही सेंटेंस का उसमें एक रूल होता है एक्टिव वॉइस को चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। तो इस वर्ब के माध्यम से आप लोगों को बहुत सी जानकारी अगर मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।